तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। हालांकि कल जब मैंने आपको बताया तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन शायद वो ठंड की वजह से रजाई से बाहर आ ही नहीं रहे, दैट्स वाई उन्हें वो चीज़ें पता नहीं है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय अगड़ा बना पछड़ा की जो लड़ाई चल रही है, खासकर जो यूजीसी कानून आया है उसको लेके जो विवाद है, तो मुझे लगा एक बार यूजीसी के बारे में आपको बताया जाए। तो यूजीसी एक तरह से कहा जाए तो सवर्णों के लिए तो काला कानून है। क्यों? तो अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अब वो गरीब का बच्चा भी हो सकता है, अमीर का बच्चा भी हो सकता है, सवर्ण का हो सकता है, दलित का हो सकता है, हिंदू का हो सकता है, मुसलमान का हो सकता है, जर्नल हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोग अभी भी जात पात में मानते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई दलित बच्चा, उसके साथ किसी सवर्ण बच्चे ने कुछ बदतमीजी की, या फिर कोई ऐसी बात बोली, या फिर जाति सूचक शब्द बोला, अब उस यूनिवर्सिटी में उसका कोई अपना सगा भाई या बाप तो है नहीं जिससे अपना दुख साझा कर सके। तो ऐसे हाल में फिर उसको अपना मन मार के रहना पड़ता है। तो इस वजह से पहले इस देश में कानून था कि भाई वो लड़का कंप्लेन करेगा, कंप्लेन करने के बाद जो सवर्ण बच्चा होगा उसके ऊपर जांच बैठेगी, और अगर वो गलत पाया गया तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून लाया है जिसके तहत जो दलित बच्चा है, जो ओबीसी बच्चा है, जो एसटी बच्चा है, वो कंप्लेन कर सकता है। 15 दिन के अंदर जांच पड़ताल भी बैठ जाएगी, 15 दिन के अंदर पूछताछ हो जाएगी। अब इस पूछताछ में अगर वो सवर्ण बच्चा दोषी पाया गया तो फौरन उसको सजा हो जाएगी। अब यहाँ तक तो कानून बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस कानून की विडंबना आप देखिए कि अगर वो दलित बच्चा दोषी नहीं साबित कर पाता, या फिर उसने फर्जी कंप्लेन की, या फिर जांच पड़ताल में ऐसा लगा कि जो दलित बच्चा है उसने जानबूझ के इस कानून का फ़ायदा उठाते हुए उस सवर्ण बच्चे को परेशान करने के लिए उसके ऊपर ऐसी कंप्लेन की, तो फिर उसको कहा जाएगा कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ घर पे सो जाओ आराम से। मतलब फर्जी कंप्लेन करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझे कि कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर चार्ज लगाए, किस लड़के ने मेरे साथ गलत काम किया। जब जांच पड़ताल हो, अदालत में ट्रायल हो, तो पता चले कि लड़का बेकसूर है, लेकिन तब तक कई महीनों तक वो जेल में रह चुका हो, और अदालत उस लड़की को कुछ भी ना बोल पाए और लड़की को तुरंत छोड़ दिया जाए कि भले ही तुमने फर्जी कंप्लेन किया लेकिन हम तुम्हारे पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये कानून फिर एक तरफा हो जाता है, और इसी बात पे सवर्ण समाज को नाराज़गी है कि भाई आप कानून लाइए, लेकिन इतना तो व्यवस्था रखिए कि अगर किसी जर्नल बच्चे के ऊपर फर्जी केस लग जाए तो फर्जी केस के बदले में वो कुछ कर सके। आपने तो ऐसा कानून ला दिया कि कोई भी केस लगे, कुछ भी लगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे हाल में फिर सरकार के खिलाफ नाराज़गी है। जो बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस चीज़ से आहत होकर इस्तीफ़ा दे दिया। सागर के जो एसपी हैं अभिषेक तिवारी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। बीजेपी की कई बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया। लखनऊ में 11 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। यानी धीरे धीरे सरकार अपने ही कानूनों से घिरती चली जा रही, क्योंकि बीजेपी के जो कोर वोटर है वो सवर्ण समाज के ही लोग हैं, जैसे ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, और अब वही नाराज़ हैं। तो ऐसे हाल में बीजेपी की सत्ता के जो गलियारे हैं बड़े मुश्किल है। खैर, मुझे लगा इसके बारे में एक बार आपको बताया जाए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी जिस कहानी में आपको इश्क भी दिखेगा, प्यार भी दिखेगा। इश्क और प्यार में आदमी क्या कुछ कर सकता है ये भी आपको पता चलेगा, और साथ ही जब आदमी मामले में फंसता है तो फिर क्या सज़ा मिलती है ये भी आपको देखने को मिलेगा। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक शहर ग्वालियर, कहानी इसी ग्वालियर की है, और इसी ग्वालियर में एक थाना लगता है थाटीपुर थाना। बात इसी थाटीपुर थाने की है। दरअसल इसी थाटीपुर थाने में एक कांस्टेबल का परिवार रहा करता था। परिवार में जो कांस्टेबल साहब थे, इनका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह पढ़ने लिखने में भी अच्छे, कांस्टेबल की नौकरी उन्होंने पा रखी थी। इसी बीच इनकी ज्योति सिंह नाम की लड़की से शादी हो जाती है। शादी हो गई, शादीशुदा ज़िंदगी ठीक ठाक चलने लगी। इसके बाद घर में खुशियों ने कदम रखा और इनको एक बेटा हो गया। अब इनको एक बेटा हो गया, पूरा परिवार खुश कि चलो बढ़िया ज़िंदगी हो गई, शादी मुकम्मल हो गई, एक बच्चा हो गया।
मियाँ बीवी दोनों उस बच्चे को पालने पोसने लगे। धीरे धीरे वो बच्चा 5 साल का हुआ। लेकिन इसी दौरान 28 अप्रैल साल 2023 की वो मनहूस तारीख थी जब माँ और बच्चा दोनों छत पे खेल रहे थे। अचानक से माँ के चीखने की आवाज़ आती है। फौरन पिता और बाकी लोग भाग के जाते हैं। पता चलता है कि दौड़ते हुए बच्चा रेलिंग से नीचे गिर गया और ये दोनों सेकंड फ्लोर पे थे। भाग के फौरन नीचे जाते हैं, देखते हैं बच्चा गिरा पड़ा है, पूरा शरीर खून से लथपथ। 5 साल का बच्चा 2 मंजिला ऊंचाई से गिरना। आनन फानन में उसको लेके हॉस्पिटल जाया गया। माँ सदमे में चली गई कि उसके सामने उसका फूल जैसा बेटा छत से गिर गया। डॉक्टर इलाज करना शुरू करते हैं, लेकिन इलाज करने के दौरान उस बच्चे की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि अंत में डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और 2 दिन बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। यानी माँ और बच्चा छत पे साथ खेल रहे थे, इकलौता बेटा था, गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये चीज़ जब माँ सुनती है, सदमे में चली जाती है। अक्सर ऐसा होने लगा कि रात को उठती, चीखती, चिल्लाती। पति बेचारा डबल मुसीबत में, एक तरफ खुद की सरकारी नौकरी और ड्यूटी पे जाना, इधर 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, इधर पत्नी का ऐसा हाल। टूट गया पति, क्या करे, कैसे करे। धीरे धीरे जो कार्यक्रम था वो भी हुआ। छोटा बच्चा था तो उस हिसाब से छोटी मोटी पूजा हुई। 5-6 ब्राह्मणों को खिला के उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया गया। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि वो बच्चा रात में अपनी माँ के सपने में आता, कुछ कहता, कुछ पूछता। माँ डरती, चीखती, चिल्लाती, उठ जाती, पसीने पसीने हो जाती। फिर जैसे ही कहीं अकेले में जाती, उसको अपना बेटा दिखाई देता। फिर जैसे ही बाथरूम में नहाती, उसको लगता कि शीशे में मेरा बेटा मुझे देख रहा है। खाना बनाने के लिए किचन में जाती तो लगता मेरा बेटा मुझसे कुछ मांग रहा है। सोती तो लगता कि मेरा बेटा मुझसे कुछ पूछ रहा है। 15 दिनों के अंदर माँ का हाल बेहाल हो गया। 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीतने के बाद एक दिन ज्योति राठौर अपने पति ध्यान सिंह राठौर के पास आती है। आने के बाद कहती है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी ये पूछता है क्या। इस पे ज्योति राठौर बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसने पूछा क्या हुआ बताओ। इसके बाद ज्योति राठौर ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद ध्यान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई और यहीं से कहानी पहुंच गई लगभग 6 महीने पहले। दरअसल 6 महीने पहले इन दोनों के पड़ोस में एक परिवार रहा करता था और छत लगभग सटा हुआ। आमतौर पर शहरों में जैसे छत होते हैं कि बीच में एक बाउंड्री है तो है, नहीं तो 2 छत आपस में सटे हुए 1-2 फीट की गैप पे। ऐसे ही पड़ोस में एक शख्स रहा करता था। अक्सर ध्यान सिंह जब ड्यूटी पे निकल जाता तो धूप सेकने के लिए ठंडक में वो छत पे आती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी से हुई। पड़ोसी से मिलने के बाद पहले तो दोनों ने बातचीत शुरू की। बातचीत शुरू होने के बाद धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए और दोस्ती न जाने कब आगे बढ़ गई। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। अब घर में कोई और था नहीं। अक्सर ऐसा होता कि पति ड्यूटी पे है, कांस्टेबल है, तो 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती। पूरा दिन इसके पास मौका रहता। ये चुपके से अपने बॉयफ्रेंड को अपने छत पे बुला लेती और उसी छत पे रंगरलिया उसके साथ मनाती। उसके बाद फिर वो बाउंड्री कूद के उस पार चला जाता। कई महीनों से ये चीज़ें लगातार चलती रही। ना ही किसी को डाउट हुआ, ना ही ये कभी पकड़ी गई। और ऐसे ही 28 अप्रैल साल 2023 की वो तारीख थी जब अपने उस बॉयफ्रेंड को ये बुलाती है। बुलाने के बाद उसके साथ छत पे फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। नीचे उसका 5 साल का बच्चा सो रहा था, लेकिन उसी दौरान जब उसकी नींद खुली तो बच्चे की आदत होती है, पहले वो रोता है, उसके बाद अपनी माँ को खोजने के लिए घर के कोने कोने में जाता है। तो इसकी भी जब नींद खुली तो वो अपनी माँ को खोजने के लिए कोने कोने जाने लगा। इसी दौरान माँ छत पे आहट हुई कि माँ छत पे। बच्चा छत पे जा पहुँचा। अब 5 साल का बच्चा देखता है कि उसकी माँ नग्न अवस्था में किसी और के साथ है। फौरन जो बॉयफ्रेंड था वो अपने कपड़े समेटता है, छत कूद के भाग जाता है। माँ वहीं स्तब्ध हो जाती, फौरन अपने कपड़े पहनती है। लेकिन अब मन में एक डर कि कहीं अगर ये मेरे पति को बता दे
या फिर इसके मुंह से कहीं और निकल जाए। अब अपने बच्चे को छत पे रोक के कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये चीज़ें ज्योति सिंह राठौर सोचती रहती है। सोचते सोचते जब कहीं से इसको कुछ समझ नहीं आता, तब इसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है कि क्यों न अपने बच्चे को मार दिया जाए। उसके बाद ये अपने बच्चे को उठाती है, रेलिंग के पास लाती है और अपने उस 5 साल के बच्चे को रेलिंग से नीचे फेंक देती है और नीचे चली जाके नाटक शुरू करती है। अब ये तमाम काम जब ये करती है, करने के बाद बच्चा हॉस्पिटल में जाता है। इसका मन था कि बच्चा मर जाए, बदकिस्मती से बच्चे की मौत भी हो गई। लेकिन इसी के बाद इसने हर जगह अपने बच्चे को देखना शुरू किया, जैसे बच्चे की आत्मा भटक रही हो, बार बार वो डरा रही हो कि तुमने माँ मुझे क्यों मारा, माँ तुम खुल के बताओ तुमने क्यों मारा, वो अंकल तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे, मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा। ये तमाम चीज़ें अक्सर ये रात को सुनती, ये तमाम चीज़ें अक्सर ये रात को देखती, कभी किचन में महसूस करती, कभी घर में महसूस करती। यानी जो पाप इसने किया था वो पाप अब इसके सामने आ चुका था। बार बार उस पाप से ये मुंह छुपाती रही, लेकिन जब अंत में इससे नहीं रहा गया, टॉर्चर नहीं झेल पाई, तब ये पति के आगे सारी चीज़ों को बताती है। अब पति ठहरा पुलिस में। उसने सोचा कि भले इस महिला को आत्मग्लानि है, लेकिन इसने 2 गलतियां की। पहले तो इसने मुझे धोखा दिया और दूसरा इसने मेरे बच्चे को मारा है, तो इसको तो मैं सज़ा दिलवा के रहूँगा। लेकिन अब सज़ा के लिए सबूत चाहिए, और सबूत कहाँ से आए? तो फिर उसने अपने पत्नी को कुछ बोला ही नहीं, उसको प्यार से दुलारा और कहा ठीक कोई बात नहीं, हो जाता है। पत्नी का अपने भरोसा जीता, और जब अपनी पत्नी का ये भरोसा जीत लेता है तो फिर एक दिन फिर से दोबारा कहता है कि एक बार फिर से बताओ क्या क्या हुआ था। और उस दौरान ये अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है। साथ ही इसके घर पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको भी ये खंगालता है। ये तमाम चीज़ें खंगालने के बाद, ये तमाम चीज़ें करने के बाद, तमाम सबूत इकट्ठा करता, उसके बाद ये ले जाता थाटीपुर थाने में और वहाँ की पुलिस को सारे सबूत देता और कहता कि साहब मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को मार डाला है। पुलिस वाले सारे सबूत जब पाते हैं, FIR दर्ज करते हैं, फौरन पत्नी को अरेस्ट किया जाता है। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। तमाम सबूत जो पति ने इकट्ठा किए थे वो तमाम सबूत वहाँ पे रखे गए। तब तक पत्नी का भी दिमाग चल चुका था। पत्नी ने भी एक अच्छा वकील हायर किया। अच्छा वकील हायर करने के बाद पत्नी ने भी अपने मुकदमे में अपने आप को बचाने की खूब कोशिश की। लेकिन पति ने, चूँकि इसकी खुद की जो कॉन्फेस है, जो इसने कॉन्फेशन किया था, उसको, घर के CCTV कैमरों को, तमाम और सर्कमटेंशियल चीज़ें और इसकी रिकॉर्डिंग, बॉयफ्रेंड जो इसका बना था उसके साथ चैटिंग वैटिंग, ये तमाम चीज़ें जब कोर्ट के सामने पहुंची तो फाइनली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिला को खुली सांस, मतलब खुली हवा में सांस लेने का कोई अधिकार नहीं। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस महिला को ताउम्र जेल में रहना है। और ये फैसला अभी 5 दिन पहले जनवरी में आया। जब ये फैसला आया तो जो पति था उसकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि कुछ भी हो, पत्नी से भी एक लगाव होता है। बेटा भी गया, इज्जत भी गई, पत्नी भी गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी किसी और से संबंध बना बैठी थी। तो आमतौर पे लोग जब ऐसे कामों को करते हैं तो वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे कैसे देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट मेरे साथ क्या होगा, जो मैं कर रही हूँ उसका परिणाम कहाँ से आएगा। सबको लगता है कि जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बड़ा सेफ है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यकीन मानिए जब ये चीज़ें खुलती हैं तो खुलने के बाद फिर अच्छे अच्छे परिवार को तोड़ देती हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी कहानियाँ सुनने के आप शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।